Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel. So today we are going to our another house with Michael. Hey Michael. Yeah, so we're on our way to the new house, and from there I'll be going to Service Canada for my SIN number. ऑलराइट, तो अब हम जा रहे हैं सर्विस कनाडा। और सर्विस कनाडा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन मुझे अर्जेंसी है, मुझे सिन नंबर मेरा चाहिए कैसे भी करके। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिन नंबर बेसिकली SIN नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर, यहाँ का बेसिकली आधार नंबर जैसा होता है, जिससे आपकी सारी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, गवर्नमेंट की सर्विसेज या जो कुछ भी आप ऑन पेपर करते हो वो उस नंबर से रिलेटेड लिंक्ड होता है। तो क्या होता है कि जब आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम वर्क करते हो, तो वो नंबर ज़रूरी है ताकि वो देख पाए कि आपको कितना काम ऑलरेडी आपने कर लिया है आपके अलॉटेड टाइम में से। तो वो नंबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो नंबर लेने में जा रहा हूँ। और जाना इसलिए पड़ रहा है मुझे क्योंकि इनका प्रेफर्ड मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, और ऑनलाइन अभी बहुत टाइम लगा रहे, 20-25 दिन लगा रहे। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ अगर मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ कि मुझे आज वो दे दे। तो चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं कि अगर यहाँ पे आके वो मुझे ऑन स्पॉट का कुछ हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। सो लेट्स सी। तो आपको भी पता चले जब आप यहाँ पे आओ कि आप ऑनलाइन के लिए आपके पास अगर टाइम है तो एडवांस में ही अप्लाई कर दो। जब आपका क्वारंटाइन शुरू है तो 15 दिन वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, और वो जब तक ख़त्म होगा उसके एक आध हफ्ते के अंदर जब तक आप सेट हो रहे हो तब तक आपको आपका SIN मिल जाएगा। मेरा थोड़ा डिले हो गया तो मुझे पर्सनली जाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो मौसम अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 10 मिनट पहले यहाँ पे स्नो गिर रहा था, फिर थोड़ी देर बारिश हुई और अभी अचानक से सनलाइट आ गई है। तो मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस कनाडा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन रास्ता अगर याद नहीं रहता आपको, मैं तो अपना वाटरप्रूफ जैकेट लेके निकला हूँ, विंड शीटर। उसके अंदर मैंने अपना फर वाला जैकेट पहना है क्योंकि यहाँ पे कनाडा का विंटर जैकेट लेने का टाइम तो मिला नहीं है, अब तक क्वारंटाइन में था। तो अब जा रहा हूँ सर्विस कनाडा, और रास्ता आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक वाईफाई नहीं है, ये हांगकॉन्ग नहीं है, दुबई नहीं है, सिंगापुर नहीं है, यहाँ पे आपको पब्लिक वाईफाई नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप फ़ोन में ऑफलाइन मैप्स पहले डाउनलोड कर लो, या फिर रास्ता याद रहे तो वो ऐसे जाओ, या फिर लोगों को पूछ के जाओ। तो यहाँ पे पीछे स्टारबक्स है अभी, और इसका वाईफाई है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट करके फिर से कुछ चेक करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे हम कहीं पे भी रोड क्रॉस कर लेते अपने, वहाँ पे वो नहीं चलता है। यहाँ पे आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे से ही जाना है, और सामने ये पेडेस्ट्रियन का सिंबल आपको देखना है। यहाँ पे जब ये सिंबल है तभी आप वहाँ पे आगे जा सकते हो, और ऐसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही जा सकते हो आप। और अगर वो नहीं होता है लाइट, तो ये बटन यहाँ पे दबाना होता है। इस बटन से सिग्नल जाता है सामने, और आपके लिए जल्दी पेडेस्ट्रियन का क्रॉसिंग क्लियर करवाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, और उस लिंक से आप आपकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। आपको सर्विस कनाडा वाले सामने से अप्रोच करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया है। मैंने तो अपनी फ्रेंड का नंबर डाला था वहाँ पे, तो उसको कॉल आया था और उसको फ़ोन में ऐसा बताया गया था कि उनको बोलो ऑनलाइन अप्लाई करें। तो ऑनलाइन तो अपने अप्लाई करना नहीं है, पर्सनली जा रहे हैं। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आप ले जाओ। आपका पासपोर्ट है, स्टडी परमिट है, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सब के सब ले जाओ। कुछ भी मांग सकते हो वहाँ पे। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी क्या करते हो अभी मैं आपको देख के बताता हूँ, क्योंकि एड्रेस प्रूफ उनको चाहिए होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, तो सोशल इंश्योरेंस नंबर मुझे मिल गया है, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गलती से भी बिना अपॉइंटमेंट के मत आना। इनके पास पूरा लिस्ट होता है अपॉइंटमेंट्स का। लेकिन लकीली फॉर मी उन्होंने सामने से ही सुबह कॉल किया था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कॉल आया था, मेरी फ्रेंड को कॉल आया था, और उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई करो, और अगर फिर नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे आओ, ऐसे करके मुझे बताया गया, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने मेरे से मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे, और जो रिसेप्शन वहाँ पे था, जो ग्रीटिंग एरिया, वहाँ पे उन्होंने जो भी डेटाबेस में ऐड किया मेरे डिटेल्स, वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। उन्होंने मुझे एस्टिमेटेड टाइम दिया, बोले अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट्स आपको बैठना पड़ेगा। तो अराउंड 10 मिनट के बाद मुझे कॉल भी आ गया था उनका
और जैसे ही मैं उस काउंटर पे गया 10 मिनट के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी मुझे, और फिर मुझे अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि एड्रेस का सीन ऐसा है कि मैंने उनको बोला कि भाई अभी तो मैं एयरबीएनबी में था और अभी भी मेरे पास कोई फिक्स एड्रेस तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ भी मेल नहीं करने वाले, तो आप टेंशन मत लो, आप कोई भी एड्रेस अभी दे दो ऑन पेपर, और फिर भी आपको उसको बदलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने अपने एयरबीएनबी का एड्रेस दे दिया। अब एक छोटा सा स्टंट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास स्कॉशिया बैंक की अपॉइंटमेंट है कल की, लेकिन अब मुझे यहाँ पे स्कॉशिया बैंक दिख गई है, तो मैं फिर भी एक बार जाके ट्राई करके आ जाता हूँ। अगर मेरा एक दिन में सब ख़त्म हो जाता है तो बार बार मुझे इतनी ठंडी में यहाँ पे आके वही सारे डॉक्यूमेंट्स का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो स्कॉशिया बैंक आ गई है, ये रही स्कॉशिया बैंक। और स्कॉशिया बैंक के बिल्कुल सामने कज़िन विनीज़ पिज़्ज़ा कॉर्नर है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी एंड आई एम putting this in the video just so that my dad can see this. He loves this movie, my cousin Vinny. अब स्कॉशिया बैंक है बिल्कुल सामने, लेकिन फिर भी आप यहाँ से ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकते, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से ज़ीब्रा क्रॉसिंग फॉलो करके फिर आपको ऐसे करके अंदर जाना पड़ेगा। तो रूल्स और रेगुलेशंस जो भी है उसको फॉलो करो, अच्छा भी लगेगा आपको। तो बैंक में यहाँ पे पंजाबी में नोटिस है, सर्कुलर जो भी है ये। तो स्कॉशिया बैंक में अकाउंट भी बन गया है। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे सिन नंबर भी कर लिया और स्कॉशिया बैंक में अकाउंट भी बना लिया, GIC भी मिल गया मुझे आज के आज, डेबिट कार्ड भी मिल गया। लेकिन देर इसलिए लग गई बैंक में क्योंकि जो एजेंट थे उनसे एक कन्फ्यूजन हो गया था, और उन्होंने उसी कन्फ्यूजन में मुझे भेज दिया और बोला कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। एंड दैट्स वेरी डेंजरस बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड होने से आपको क्रेडिट हिस्ट्री होती है, और क्रेडिट हिस्ट्री जब होती है तभी आपको कार परचेज़ करने को यहाँ पे मिलती है, आपको सिम कार्ड लेने को मिलता है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री आपकी देखते तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो पहले तो मैंने उनको बोला कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर में गया और बाहर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको मैंने प्यार से समझाया। मैंने उनको बोला कि देखो ये जो कन्फ्यूजन है वो इनका मिसकैलकुलेशन है, और मैं आपको अभी बताता हूँ उनके क्या मिसकैलकुलेशन हुए थे। तो मैंने उनको बताया कि मिसकैलकुलेशन हुआ है और मैं एलिजिबल हूँ अभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे एक और अपॉइंटमेंट दिलाई और 10 मिनट के बाद मुझे वापस अंदर बुलाया। तो बेसिकली कन्फ्यूजन ये हुआ था कि उन्होंने मेरा जो स्टडी परमिट का ड्यूरेशन है, मैं यहाँ पे आया 1 अप्रैल को और मेरा स्टडी परमिट है वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। तो उन्होंने उसको सिर्फ 8 महीने काउंट किया और फिर मुझे बताया कि आप 1 महीने से शॉर्ट फॉल कर रहे हो, आप अगर 9 मंथ्स की वैलिडिटी वाली स्टडी परमिट लेके आते तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल थे। तो आपकी डेट ऑफ इशू जो है वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती मतलब पहले, तो आपके 9 मंथ्स हो जाते हैं, वो कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हो बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तब से लेकर के आपकी जो स्टडी परमिट की एक्सपायरी है उसमें मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होती है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो मैंने फिर उनको ये समझाया, मैंने बोला यार आप 1 अप्रैल से काउंट करो और 31 दिसंबर तो एग्जैक्टली 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और बोला कि मैं आपको अभी के अभी क्रेडिट कार्ड इशू करवा देता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस पूरा हो गया और इसलिए टाइम लगा क्योंकि मुझे 2 लोगों को कन्विंस करना पड़ा। और इसके बाद जब एड्रेस मेरे पास नहीं है तो क्रेडिट कार्ड कहाँ पे आएगा, ये एक क्वेश्चन हो गया था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपने ब्रांच पे ही ये मंगवा दिया है मेरा क्रेडिट कार्ड। सो लाइक इन द नेक्स्ट वीक मुझे कॉल आ जाएगा, अगर सिम कार्ड में उनको दे देता हूँ मेरा नंबर, और अगर नंबर नहीं देता हूँ तो मुझे ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल आईडी पे जो मैं उनको दूंगा उस पर ईमेल आ जाएगा और इंटीमेशन मुझे आ जाएगी कि आप यहाँ पे आपका पिकअप कर लो क्रेडिट कार्ड। तो 1 वीक के अंदर आई कैन एक्सपेक्ट माई क्रेडिट कार्ड। सो या दैट वॉज द जर्नी एंड आई विल गो बैक एंड फिनिश माई असाइनमेंट्स नाउ। और ग्रुप असाइनमेंट्स है क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है। सो या आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।